चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज की लीला में प्रवेश करते हैं। संध्या का सुहावना समय था। किरणमाली की लालिमा से परिलसित किरणें गृहवाटिका के हरे हरे पुष्प वृक्षों व उनके पुष्पों पर पड़ रही थी, जिससे वृक्ष स्वर्ण मिश्रित वैडूर्य मणि के घने पत्र समूहों से आच्छादित और विविध रंगों के पुष्प से ईषित स्वर्णिम आभा से आभान्वित होकर के अपने अपने रंग में चमत्कारिक दृश्य उपस्थित कर रहे थे। नव दूर्वादल आलिंगित भूमि स्वर्ण सूत्रों से जटित हरे रंग की साटिका से परिधान्वित सी प्रतीत हो रही थी। वाटिका में मोरों की मधुर मधुर बोली बड़ी ही कर्णप्रिय थी। पक्षियों की चहचहाहट, भ्रमरों की गुंजार, सुगंध से भरा शीतल एवं मंदवायु, ये सब मन में प्रसन्नता की परिवृद्धि करने में प्रयत्नशील थे। श्री आनंद कंद रघुनंदन के आनंदमय कनक भवन की भव्य वाटिका भी आनंदमय थी। सुख स्वरूप श्री राम अपने श्याल सीताग्रज के मनोरंजन के लिए उनके करकमलों को अपने पाणि पंकज में लेकर कनक वाटिका में विहार कर रहे थे। उन युगल नृप कुमारों के श्याम गौर वपुष की राशि राशि छवि छिटक छिटक कर भूमि, भूरूह और परागपूर्ण पुष्पों के भाग्य वैभव को समुन्नतशील बना रही थी। दोनों की युगल माधुरी पर मुग्ध होकर किसी के द्वारा युगल कुमारों के जयघोष के साथ पुष्प वर्षा की जा रही थी। दोनों राजकुमार परस्पर प्रीति की इयत्ता का अन्वेषण करने के लिए उद्योग तत्परता का दृश्य सा एक दूसरे को दृष्टिगोचर कर करा रहे थे। रजनी भी राका राशि के थाल में सजाकर आह्लाद प्रदायिका शीतल सुधासिक्त किरणों श्याल भाम की आरती उतारने के लिए सुमुत्सुक सी जान पड़ रही थी। अट्टालिका में बैठी विदेहीजू अपनी अनुजाओं एवं सखी सहेलियों सहित गवाक्षों से श्याल भाम की जोड़ी का गृहवाटिका विहार को देख देख कर परम प्रसन्न हो रही थी। मांडवी, देखो ना, श्याम गौर तेज से निष्क्रमित आभा चारों ओर समीपवर्ती प्रांत में प्रसारित होकर भूमि एवं वृक्षावली को कैसे आभान्वित कर रही है। जी, सीताग्रज और सीताकांत की यह मिथुन जोड़ी अपने वैभव से स्वर्गस्थ सुरों एवं सुर ललनाओं के चित्त को भी आकर्षित करने वाली सर्वथा सिद्ध हो रही है। तभी तो बार बार आकाश से सुगंधित सुमनों की वर्षा के साथ जय जय की ध्वनि श्रवणों का विषय बन रही है। मांडवी ने कहा, अहो, भूमि पर वर्षे हुए देव सुमन ऐसी शोभा समुत्पन्न कर रहे हैं जैसे नीले आकाश में नक्षत्रों का बाहुल्य।
भूमि पर जड़ाऊ ज्योतियों का धारण कर युगल कुमारों का पदन्यास, 2 शारदीय पूर्णिमा के युगल चंद्रों का गगन पथ से गमन करने की भांति अतीव प्रिय और आकर्षक सिद्ध हो रहा है। उर्मिला की यह प्रिय लगने वाली वार्ता श्रवण कर श्रुतिकीर्ति ने कहा, जी, यह प्रतीति नहीं हो रही है कि हमारे भैया के भाग्यार्क का साक्षात स्वरूप सीताकांत है, कि रसिक राय रघुनंदन का भाग्य सूर्य हमारे भैया के स्वरूप में उदित है। दोनों का पारस्परिक प्रेम यह निर्णय नहीं लेने देता कि कौन प्रेमी है, कौन प्रेमास्पद। इनके परस्पर के समर्पण को देखकर यह निश्चय नहीं होता कि ग्राह्य कौन है और कौन ग्रहिता। इनके साथ साथ मज्जन, अशन और शयन की क्रिया भी उक्त निर्णय में सहयोग नहीं देती। अरे श्रुतिकीर्ति, उत्तम पति पत्नी परस्पर रस रसिक होते हैं, प्रेमी प्रेमास्पद होते हैं, किंतु उनकी पहचान स्त्रीत्व व पुरुषत्व बाह्य लक्षणों से बाह्य बुद्धि वाले तो कर लेते हैं, परंतु उनके परस्पर के प्रेम और समर्पण को उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। इसी प्रकार प्रेमी भक्त और उनके प्रेमास्पद भगवान के विषय की भी वार्ता शास्त्र निरूपण करते हैं। तदनुसार शाल भाम की बाह्य पहचान उनके गौर श्याम वपु एवं परस्पर के संबोधनात्मक वाणी से की जा सकती है, किंतु अंतर्भाव और प्रेम दोनों का अतर्क्य एवं मनसा गोचर है। इसलिए तुम्हारे कथनानुसार अवश्य में वह यह निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि इन दोनों में कौन किसका भाग्यार्क है। वैदेही ने कहा, जी, बुद्धि के शीशे में पड़े ज्ञान के आलोक से आप श्री की अनुजा की ऐसी समझ है कि इन दोनों नृपति नंदनों का भाग्य भानु एवं उस भाग्य की विधायिका भी आप श्री ही हैं। उर्मिला के ऐसे कहते ही मांडवी और श्रुतिकीर्ति सखियों के साथ समवेत स्वर में बोल उठी, सर्वथा सत्य है उर्मिला कथन जी। इन दोनों के परस्पर हृदयगत भावों की भूमिका भूमि जाही सहज सिद्ध होती है। जय हो जय हो जय हो हमारी जी जनकात्मजा जो की, कहकर विदेह वंश किशोरियाँ अपने भैया विदेह वंश विभूषण की ओर देखकर कहती हैं कि हम सब बड़भागिनी हैं, जिन्हें ऐसे हमारे भैया अपनी गोद में बिठाकर लाड़ प्यार करते हैं तथा हमारी सभी सुख सुविधाओं की चिंता रखते हुए उनका योग क्षेम करना अपना स्वरूपगत सेवा धर्म समझते हैं। अहो, आज यह गृहवाटिका अपने आगमन के उपलक्ष्य में स्वयं श्री शोभा से संपन्न होकर भू और नीला देवी के साथ आप श्री को बधाई उसी प्रकार दे रही है जैसे सिंधुजा अपने बंधु धन्वंतरी को। पक्षियों की चहचहाहट ही जिसकी वेद ध्वनि है, भ्रमरों की गुनगुनाहट बंदी जनों से गाई जाने वाली विरदावली है। मोर मोरनी की मधुर मधुर बोली से युक्त नृत्य ही गंधर्वों के साथ अप्सराओं की संगीतपूर्ण नृत्य कला का प्रदर्शन है। पवन संयोग से वृक्षों की कमनीय मंद मंद झुकनी ही प्रेमोन्मत्त कलाकारों की भाव भंगिमा है। वायु प्रसंग से वृक्षों से सनसनाहट की झंकार ही मधुराति मधुरवाद्य ध्वनि है। भूमि में हरे हरे दुर्वादल का सुकोमल कालीन, जिसमें बीच बीच में कई रंग के सुंदर फूल कढ़े हुए हैं, दर्शकों को बैठने के लिए बिछा है। पुष्पित पुष्प पंक्तियाँ नायिकाओं के रूप में अपने अपने करों में पुष्पों का स्वर्णिम थाल सजाकर आप श्री जैसे अपने बंधु की आरती उतार रही हैं। इस सुंदर सविधि सत्कार क्रिया से प्रसन्न सुरगण सुरभित सुमनों की वर्षा भी आपके मंगलानुशासन के लिए आपके शिर व शरीर पर कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु के प्रवहन रूप चमर के चलने एवं आकाश का परम निर्मल बूटेदार छत्र लगे रहने से स्वागतकर्ता के वैभव एवं स्वागत ग्रहिता की महानता का ज्ञान सर्वभावेन हो जाता है। अहो, फल भार से नमित ये वृक्षों की डालियाँ अपने अपने कर से फलों को समर्पण करती हुई प्रणाम कर रही हैं आपके पाद पंकजों में। कुछ मधुप
आपके चारों ओर मंडराते हुए आपकी परिक्रमा कर रहे हैं। आनंद आनंद आनंद। आज अपने प्राणातिथि की सेवा में संलग्न गृहवनराजी श्री को देख कर आपके आत्मसखा को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इसका सदुपयोग हो गया, जो आपके पहुनाई कार्य में आपको सुख दे सकी। इस प्रकार रघुनंदन राम अपने शाल को लेकर वाटिका में ही सुव्यवस्थित स्वर्ण सिंहासन पर बैठ गए और प्रेम स्पर्श व प्रेमालाप करते करते एक दूसरे में लिपटकर अपने को भूल गए। तदनंतर मेरे सर्वस्व प्राण प्रिय राम, आप श्री का औदार्य सर्वभावेन महान है मद महोदधि से भी। आप अपने अकिंचन आश्रितों को अपने समान महान बनाने वाले व अपना सर्वस्व समर्पण उनको कर देने में ही अपनी उपयोगिता समझकर कृतकृत्य होते हैं। जय हो हमारे भाम राम के सहज स्वभाव की, जिसमें जगत के अखिल जीवों का कल्याण सतत निहित रहता है। अहो, यह परम सती प्रकृति प्रभा परम पुरुष की परम पुनीत पत्नी है, जो अपने स्वरूपगत धर्मों के विभुत्व का आंशिक प्रयोजन अपने लिए होने का स्वप्न भी नहीं देखती। वह अनन्यतया परम पुरुष के भोग्य स्वरूप में स्थित रहती है। बिना खाए वैसे ही जीती है जैसे जगत में अन्न, वह कुछ खाए बिना ही जीता है। अन्न का भोक्ता अन्नाद होता है, अन्न का प्रयोजन अपने लिए नहीं होता। अतः प्रकृति एवं प्राकृतिक पदार्थों का भोक्ता मात्र एक पुरुष है, जो जगत के जीव प्रकृति के स्वयं भोक्ता बनते हैं। वे अकृत करण कार्य का ही अनुष्ठान करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप तमसाच्छन्न आसुरी लोकों की प्राप्ति करते हैं, दुख के पिंड बन जाते हैं। इसलिए ज्ञानवान को चाहिए कि शरीर निर्वाह मात्र का प्रयोजन प्राकृतिक पदार्थों से रखें, वह भी भगवत समर्पित कर भगवान के सेवा में आने वाले शरीर को भगवान के लिए सुरक्षित रखने की भावना से उपयोग में लाएं। ममता, भोक्तापन और आसक्ति के बीच का सर्वथा अभाव हो। इस प्रकार के प्रकृति संबंध से बंधन नहीं होता, अपितु मोक्ष होता है। श्याम सुंदर, आपके आचार्य श्री ने आपको ही प्रकृति का पति, भोक्ता, परम पुरुष बतलाकर परमार्थ वस्तु का बोध कराया है। अतएव श्रीमुख से कथित प्रकृति की सेवा के संभोक्ता आप ही हैं, यह नहीं। आपके शाल का भोग्य अपनी सेवा से विकसित आपका मुखाम्भोज है। उसी के अनुभव में शाल को निमग्न रखना, भाम का परमातिथ्य प्रदान करना है। सत्कार वही है जिसे ग्रहण करने वाला परमा शांति की शैया में सुख की नींव ले सके। लक्ष्मी निधि ने ऐसा कहा। तदनंतर आप और आपका राम जब एक दूसरे की आत्मा हैं, तब स्वयं एक दूसरे की नियत वस्तु हम दोनों सहज सिद्ध हैं। अतएव हमारा सहज ही आपके अधिकार की वस्तु है और आप एवं आपका स्वाभाविक हमारे अधिकार की वस्तु है। अतः क्या लेना क्या देना, लेने देने में द्वैत का दर्शन होने लगता है, जिसे जो चाहिए मनमानी स्वयं की वस्तु का स्वयं उपयोग करे। देखिए, शारदीय चंद्र का सेवन इस आसन में आसीन हम लोग कुछ समय से कर रहे हैं। चंद्रमा का सुधासिक्त शीतल प्रकाश सुखावह और मन को बहुत प्रिय लग रहा है, किंतु हम लोग अब यहाँ से भवन के भीतर चलें, क्योंकि अंतःपुर में आपकी प्रतीक्षा होती होगी। रघुकुल भूषण ने कहा। अवश्य, अब हम लोग यहाँ से चलें। श्याल मुख से श्रवण कर भामराम वैदेही बंधु का हाथ पकड़कर अंतःपुर में प्रवेश कर गए। लक्ष्मी निधि जी जल भरे नयनों से अपनी वल्लभा से अपने भाम श्याम सुंदर की प्रीति रीति और औदार्यमयी गाथा सुनाकर प्रेम चिन्हों से चिन्हित हो गए। श्री सिद्धि कुंवरी जी अतृप्त स्थिति में राम कथामृत पान करने की मुद्रा में पुनः स्थित हो गई। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सिद्धि सदर विहारी विहारणी जू सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।